नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको सूजन की समस्या यानी शोध की बीमारी की समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, किसी किसी के पैरों में सूजन आ जाती है तो किसी के घुटनों में सूजन आ जाती है, किसी के चेहरे में सूजन आ जाती है तो किसी किसी के पूरे शरीर में स्वेलिंग आ जाती है। दोस्तों, शरीर में स्वेलिंग यानी सूजन के होने के अनेकों कारण होते हैं। इसका मुख्य कारण हृदय या किडनी संबंधी कोई समस्या होने के कारण हमारे शरीर में सूजन आ जाती है। शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सही प्रकार से न हो पाने के कारण भी शरीर में स्वेलिंग आ जाती है। इसके अलावा कोई व्याधि विशेष की स्थिति में, जैसे जो लोग जिन्हें थायराइड की समस्या होती है, इस कारण भी शरीर में स्वेलिंग की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा जब हम टाइट जूते काफी देर तक पहन लेते हैं तो इस कारण भी हमारे पैरों में सूजन आ जाती है। और जो लोग बहुत अधिक मोटे होते हैं या अधिक मोटापे का होना भी शरीर में सूजन का कारण बनता है। सबसे पहले आप कपालभाति प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम को नियमित 15 से 20 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। इसके अलावा अपनी इम्यून सिस्टम को भी मजबूत कीजिए। इसमें सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे योग मुद्रासना। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही पद्मासना पर ऐसे बैठ जाना है। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पीठ के पीछे से इंटरलॉक कर लेते हैं। इसके बाद लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं और अपने सिर को ऐसे जमीन पर लगा लेते हैं और एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक इसी योग मुद्रासना की पोजीशन पर रहें। नॉर्मल ब्रीदिंग। आपने अपना समस्त ध्यान अपने भूमध्य पर केंद्रित करते हुए इस अभ्यास को प्रैक्टिस करना है और श्वास भरते हुए ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। ऐसे ही इसे श्वास प्रश्वास के साथ आप मेंटेन करके प्रैक्टिस तीव्रता से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे आपने ऐसे ही पद्मासना की पोजीशन पर आपने बैठ जाते हैं, अपने दोनों हाथों को ऐसे पीठ के पीछे से इंटरलॉक कर लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपने हाथों को ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर को, श्वास छोड़ते हुए ऐसे सिर को नीचे लगाते हैं। ऐसे ही श्वास प्रश्वास के साथ आप इसे 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट अभ्यास करेंगे भद्रासना। ऐसे ही स्टाफ पोज में आपने बैठ जाते हैं। इसके बाद आपने ऐसे वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे वज्रासना की पोजीशन पर आपने बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे घुटनों के ऊपर रख लेते हैं और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों घुटनों को ऐसे जितना आप फैला सकते हैं अपने दोनों घुटनों को ऐसे फैला लेते हैं और अपने दोनों पंजों के बीच इतना स्पेस रखिए कि आपके हिप्स ऐसे जमीन को स्पर्श कर रहे हों और ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे रख लीजिए और अपनी दोनों आंखों को सहजता से बंद करते हुए अपना समस्त ध्यान अपने भूमध्य पर केंद्रित करते हुए आपने हर आती और जाती श्वास पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए इस अभ्यास को आपने प्रैक्टिस करना है। दोस्तों, अगर आपके घुटनों में बहुत अधिक दर्द है तो आप इस भद्रासना योग को प्रैक्टिस ना करें और फिर धीरे धीरे ऐसे दोनों पैरों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं। इस अभ्यास को एक बार हम पीछे से करके आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आपने ऐसे वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं और अपने दोनों घुटनों को ऐसे आगे से जितना आप फैला सकते हैं उतना फैला लेते हैं और अपने पंजों के बीच में इतना स्पेस रखते हैं कि आपके हिप से ऐसे रहे और अपने दोनों हाथों को ऐसे घुटनों के ऊपर रख लेते हैं। कुछ पीठ के बल लेटकर अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे ही पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और इसमें अब हम सबसे पहला अभ्यास करेंगे मत्स्यासना। ऐसे ही पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने हिप्स के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और ऐसे अपने सिर को ऐसे मोड़ लेते हैं और ऐसे मत्स्यासना की पोजीशन पर आते हैं। आपके दोनों पंजे ऐसे आगे की तरफ तने हुए हों। 30 सेकंड 2 मिनट ऐसे ही होल्ड करके रखें।
दोस्तों यह मत्स्यासना को करने से थायराइड, पैराथायराइड के समस्त विकार दूर होते हैं। दोस्तों जिन लोगों को थायराइड की समस्या होती है उसके कारण भी उनके शरीर में स्वेलिंग आ जाती है। इस मत्स्यासना को आप नियमित प्रैक्टिस कीजिए। फिर सीधे, इसमें आप पद्मासना लगाकर भी इस अभ्यास को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे ही पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने राइट पैर को लेफ्ट थाइस के पास और लेफ्ट पैर को उठाकर राइट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं। ऐसे आपने पद्मासना को लगा लेना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने सिर के पास रखते हुए अपने सिर को भी ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों से ऐसे अपने अंगूठों को पकड़ लेते हैं, या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे नाभि केंद्र के पास रखकर इस मत्स्यासना योग की पोजीशन पर रहें। नॉर्मल ब्रीदिंग और फिर सीधे। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस करें। अब हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे विपरीत करणी आसन और हलासना को एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। इसे करने से भी शरीर में स्वेलिंग की समस्या दूर होती है। सबसे पहले ऐसे ही पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों पैरों को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में ऐसे उठा लेते हैं। आपके पैर बिल्कुल सीधे और पंजे ऐसे ऊपर की तरफ तने हुए हों, या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पीछे से लगाकर अपने पैरों को सपोर्ट भी दे सकते हैं। इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे कमर के पास ऐसे रख लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैरों को ऊपर को उठाते हैं और अपने पंजों को ऐसे जमीन पर लगा लेते हैं। ऐसे हलासना की पोजीशन पर आते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे और पंजे जमीन को स्पर्श कर रहे हों। नॉर्मल ब्रीदिंग। ऐसे ही हलासना योग की पोजीशन पर आप 2 मिनट तक होल्ड करके रखें। दोस्तों जब भी हम किसी अभ्यास को करें कम से कम उसे 2 मिनट से लेकर 3 मिनट तक होल्ड करके रखना चाहिए, तभी इन अभ्यासों के बेनिफिट हमें मिलते हैं। और फिर इसके बाद आपने ऐसे सीधे